अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुसलमान दाखिली इख्तलाफात और तशद्दुद से गुरेज करें। दिलसुखनगर बम धमाके, रियाज भटकल की कारस्तानी, यासीन भटकल भी मुलव्विस, फॉरेंसिक माहिरीन का इंकशाफ। मुसलमानों से मुतालिक मोदी के रिमार्क की चंद्रबाबू नायडू ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मायावती ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तायीद का ऐलान किया। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। इमाम हरम शरीफ शेख अब्दुल रहमान ने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो माह रमज़ान के दौरान अपने दाखिली इख्तलाफात को फरामोश करें और तशद्दुद, खून खराबा और एक दूसरे पर हमलों से गुरेज करें। शाम के मुतहारिब ग्रुपों से भी उन्होंने अपील की कि वो इस माह मुक़द्दस का लिहाज करते हुए अपने मुल्क में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दें। खाना जंगी के नतीजे में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, हज़ारों की तादाद में जख्मी हुए हैं। इनकी बरवक्त इमदाद हर मुसलमान का फ़र्ज है। हरम शरीफ में पहले जुम्मे के मौके पर खिताब करते हुए शेख अब्दुल रहमान ने शाम की सूरत हाल पर ज़हनी कर्ब का इजहार करते हुए कहा कि शाम के मुख्तलिफ शहरों बिलखुसूस हमस में दहशतनाक मुजालिम का सिलसिला जारी है। हर तरफ खून खराबे का माहौल है, जुल्म व सितम का बाजार गर्म है। मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। हमस की नाकाबंदी कर दी गई है, हत्ता के इंसानी ज़रूरियात की अशिया भी पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये इंतहाई गैर इंसानी रोश है और बैनुल अक़वामी उसूलों की सही खिलाफ वर्जी है। मिस्र की हालत पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि इस मुल्क में कायदीन हर कीमत पर तशद्दुद से गुरेज करते हुए इंसानी जानों का एहतराम करें। इस्लाम पसंदों को चाहिए कि वो ऐसा कोई नाज़ेबा इक़दामात ना करें जिसकी वजह से इंसानी जानों का इतलाफ होता हो। आज सारी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा इंतशार का शिकार है और कर्बनाक दौर से गुजर रही है। इमाम हरम शरीफ ने मुसलमानों को इस बात की तलकीन की कि वो माह मुक़द्दस का एहतराम करते हुए अपने औक़ात इबादत व अस्कार में सर्फ करें। आज़मीन उम्र से उन्होंने अपील की कि वो हरम शरीफ के अतराफ व इकनाफ में जारी तामीरी काम में ताउन करते हुए हुक्काम की इआनत करें। गुजरात के फसादात पर नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स पर कड़ी तनकीद करते हुए मरकजी वजीर अखिलती उमूर रहमान खान ने चीफ मिनिस्टर गुजरात को एक गैर मुस्तहकिम और मायूस शख्स करार दिया। उन्होंने एक प्रोग्राम के मौके पर सहाफ़ियों को बताया कि नरेंद्र मोदी एक मुस्तहकिम शख्स नहीं, वो इस बात से वाकिफ नहीं कि अवाम से क्या कहा जाए। बाज़ औक़ात वो हिंदू कौम परस्त और बाज़ औक़ात कौम परस्त बन जाते हैं। मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहते हुए सियासी तूफान पैदा कर दिया था कि उन्होंने 2002 गुजरात फसादात के दौरान दुरुस्त इक़दाम किया था, जबकि उन्होंने खुद को एक हिंदू कौम परस्त करार दिया। कांग्रेस कायद दिग्विजय सिंह ने चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी के इन रिमार्क्स पर तनकीद की जिसमें उन्होंने खुद को हिंदू कौम परस्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि क्या हम सबको कौम परस्त हिंदुस्तानी नहीं होना चाहिए और बीजेपी लीडर से कहा कि वो मजहब की असास पर मुल्क को तकसीम ना करें। मोदी के तबसरे पर सियासी हंगामा खड़ा होने के एक दिन बाद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर कहा कि क्या हम सबको हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई कौम परस्त होने के बजाय हिंदुस्तानी कौम परस्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक और ट्विटर पैगाम में संघ परिवार को ताना दिया और कहा कि इस अजीम मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम ना करें, जैसा कि सावरकर और जिन्ना ने किया था। वो दो कौमी नजरिए के असल मुसन्निफीन थे। शक्ल में बुनियाद परस्ती पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मलाला यूसुफजई को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करते हुए सुना है, जो लड़कियों की तालीम की हिमायत करने पर तालिबान की जानिब से गोली मारने के बाद जिंदा बच गई है। दिग्विजय सिंह ने मलाला की सताइश करते हुए कहा कि ये तालिबान और हर किस्म की बुनियाद परस्ती की सख्त मजम्मत है। वो अब सारी दुनिया में ख्वानदगी की अलामत और एक मिसाली शख्सियत बन गई है। फॉरेंसिक माहिरीन ने इस बात को तौसीक की कि 21 फरवरी के दिलसुखनगर बम धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन के कमांडर रियाज भटकल का हाथ था। जुड़वां बम धमाकों में 17 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए थे। माहिरीन ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए सबूत इकट्ठा करते हुए कौमी तहकीकाती एजेंसी को एक रिपोर्ट भी पेश कर दी है। ज़राए ने बताया कि रिपोर्ट्स में माहिरीन ने मुबैना तौर पर इस बात की तौसीक की है कि जुड़वां बम धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर रियाज भटकल मुलव्विस है। रियाज भटकल ने खुद धमाकों से पहले अपनी साइकिल पर मुकाम वाक़े का दौरा किया था और इसकी साइकिल पर एक बड़ा बैगेज लगा हुआ था। माहिरीन ने जिन्होंने वीडियो फुटेज का इंतहाई बारीक बीनी से मुशाहिदा किया, शुबा जाहिर किया कि अख्तर भी धमाकों में मुलव्विस रहा है। कबल अज़ीं कौमी तहकीकाती एजेंसी के अहदेदारों ने जिन्होंने दिलसुखनगर बम धमाकों की तहकीकात की, धमाकों के मुकामात से सुराग इकट्ठा किया।
इनमें अहम वीडियो फुटेज में जो ट्रैफिक निगरान कैमरों और एक खानगी कपड़े की दुकान में नस्ब कैमरे से हासिल किए गए वीडियो फुटेज में एक शख्स को एक बैग लाते हुए देखा जा सकता है, जिसमें मुबैना तौर पर इंतहाई तरक्की याफ्ता धमाकों आलात थे। वो शख्स वेंकटाद्री थिएटर के करीब एक बस स्टॉप पर धमाकों आलात नस्ब करता है, जहां धमाका हुआ। तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि वो अहमद उर्फ यासीन भटकल मुतवत्तिन कर्नाटक था, जिसके जर्मन बेकरी बम धमाके केस 2010 के वीडियो फुटेज में मौजूद एक शख्स से मिलते हैं। दर हकीकत दिलसुखनगर में निगरान कैमरों से हासिल करदा वीडियो फुटेज इतने वाज़ेह नहीं थे कि बैग्स थामे हुए मुश्तबा दहशतगर्द की शिनाख्त की जा सके। बाद में वीडियो फुटेज को माहिरीन और कौमी तहकीकाती एजेंसी के ओहदेदारों के पास रवाना किया गया, जिन्होंने इनका बारीक बीनी से मुशाहिदा करने के बाद नतीजा अख्ज़ किया कि दिलसुखनगर बम धमाकों में रियाज भटकल के अलावा यासीन भटकल भी मुलव्विस है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने क़ब्ल अज़ीं मतलूब 12 मुश्तबा दहशतगर्दों की एक फहरिस्त जारी की थी और हर दहशतगर्द के बारे में इत्तला देने पर 10 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया था। सदर तेलुगुदेशम चंद्राबाबू नायडू ने चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ एहानत आमेज रिमार्क्स की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अपनी क़यामगाह पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2002 गुजरात फसादात में बड़ी तादाद में मुसलमानों का कत्ल किया गया था। इस वाक़े पर चीफ मिनिस्टर गुजरात का कार के नीचे कुत्ते के बच्चे के आ जाने से तकाबुल करना इंतहाई शर्मनाक बात है। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज शख्स का ऐसे जज्बात रखना अफसोसनाक है। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि आफात समावी इत्तेफाकी हादसात, फसादात, तखरीबकारी और दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, मुनासिब इमदाद फराहम करना और बाज़ाबातकारी के इक़दामात करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत मुतासरीन को राहत फराहम करने में मदद करती है, मगर नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत में मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम पर नरेंद्र मोदी को अफसोस तक नहीं है। वो ये भूल गए कि इनके अल्फाज गुजरात फसादात में मरने वालों के अफराद ख़ानदान के जज्बात को ठेस पहुँचाएंगे। इनके अल्फाज से शरपसंद अनासिर के हौसलों को मजीद तक़वियत मिलेगी। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में नरेंद्र मोदी जैसे नज़रियात के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो अपने अल्फाज से दस्तबरदारी अख्तियार करें और मुसलमानों से माफ़ी चाहें। नई दिल्ली में सदर प्रदेश कांग्रेस बोस्सा सत्यानारायणा को सोनिया गांधी के सिक्योरिटी अमले ने मकान में अंदर जाने से रोक दिया। सिक्योरिटी अमले का कहना था कि मुलाकातियों की फहरिस्त में इनका नाम शामिल नहीं था। चीफ मिनिस्टर और सदर प्रदेश कांग्रेस के इजलास के लिए मदऊ कायदीन की फहरिस्त में बोस्सा सत्यानारायणा का नाम शामिल नहीं था। बोस्सा सत्यानारायणा ने सिक्योरिटी स्टाफ को समझाने की कोशिश की कि इन्हें टेलीफोन पर शिरकत की दावत दी गई, लेकिन सिक्योरिटी अमले ने एक ना सुनी। इजलास में शिरकत किए बगैर वो वापस हो गए। ग़िज़ा ज़मानत स्कीम पर अमलावरी के लिए कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स और सदर प्रदेश कांग्रेस को मुशाविरत के लिए सोनिया गांधी ने अपने मकान 10 जनपद पर मदऊ किया था। सदर बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती ने तेलंगाना कास्ट के लिए इनकी पार्टी की हिमायत का इयादा किया। इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मायावती ने तेलंगाना मसले को जल्द हल करने के लिए मरकज पर जोर दिया और कहा कि मरकज को छोटे रियासतों पर फैसला करते हुए उत्तर प्रदेश के मामले पर गौर करने का भी मशवरा दिया। तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में पेश करने का भी मायावती ने जिक्र किया। सानिया मिर्जा, जिनका कैरियर बार बार जख्मी होने से लड़खड़ा गया है, वो ये भी अंदाजा लगा चुकी है कि उम्र तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये उम्मीद करती है कि खेल को अलविदा कहने से कबल मजीद ग्रैंड स्लैम ट्रॉफीज का अपने जखीरे में इजाफा किया जाए। कलाई से लेकर कुल्हे और घुटनों में दर्द के बायस इनको खराब दौर से गुजरना पड़ा। 26 साल हैदराबादी जब से बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में उभर कर आई और वो खुद ही ये इतराफ कर रही है कि जख्मों के मुंदमिल होने में काफी वक्त हो रहा है और जैसे जैसे आपकी उम्र में इजाफा होता है खुद को फिट रखना मुश्किल होता है। हर दिन आप दर्द के साथ बेदार होते हैं, जिसका आपको पता नहीं चलता कि ये कैसे हुआ। जब मैं 18 साल की थी तब की बनिस्बत अब मुझे खुद को फिट रखने में काफी मुश्किल हो रही है और जख्मों के भरने में काफी वक्त हो सकता है। सानिया ने ये बात पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में कही। अब तक मैं 3 ऑपरेशंस करवा चुकी हूँ, जिनमें 2 घुटने और 1 कलाई की सर्जरी है। सानिया का कहना है कि टेनिस दुनिया का सख्त तरीन गेम है और वो खुशकिस्मत हैं कि 2 ग्रैंड स्लैम अब तक जीत चुकी हैं।
उम्मीद है कि अपने कैरियर को खत्म करने से कबल कुछ और ग्रैंड स्लैम जीत सकती हैं। नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।